जो कुछ हमारी इकोनॉमी में दादोशुमार, जो नंबर्स रोज़ाना की बुनियाद पे अब आ रहे हैं सामने, ये बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है। जी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दहाइयों बाद हो रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 5-7 बरसों बाद हो रही हैं। आज ही की बात कर लें तो स्टॉक मार्केट जो 48,000 को क्रॉस कर गई है, ये कहा जा रहा है जी 4 साल बाद ऐसा हुआ है। फिर जो करंट अकाउंट का जो मामला है, जो करंट अकाउंट सरप्लस है, ये भी दहाइयों में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा जो तरक्की की शरह है, तरक्की की शरह आज जो खबरें आई हैं सामने, कल से ही खबरें सामने आ रही हैं, -7 पे हमारा हमसाया मुल्क चला गया। और हमारे मुल्क में ताना क्या दिया जा रहा था मौशी पॉलिसियों पे, देखें जी भारत को देखें, भारत को देखें, और हम कह रहे थे हम तो और नेगेटिव में चले जाएंगे, लेकिन उलट हो गया। उलट इतना हुआ कि पाकिस्तान की जो शरह तरक्की है, ये 3.94 मानने को कोई तैयार ही नहीं था। लोग कह रहे थे ये कैसे हो गया, ये गलत कर रहे हैं। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आए रोज ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये इससे भी ज्यादा हो सकती है। जब जुलाई तक का, जून तक का डेटा आएगा तो इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों क्या हुआ था, 100 बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट की, ऐसी कंपनियां थी जो KSE 100 इंडेक्स पे असरअंदाज होती हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सबसे ज्यादा जो पहली तिमाही का प्रॉफिट है वो कमाया। अब देखें, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये जो नंबर्स हैं ये सियासी तौर पर दिए जा रहे हैं, तो अब ये देखें सीमेंट इंडस्ट्री का बूम कहां से आ रहा है, वो सीमेंट कहां लग रहा है। जाहिर है अगर सीमेंट कहीं जा रहा है तो उस सीमेंट को लगाने के लिए हाथ भी कहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे। फिर आप ये देखें कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रॉफिट में नजर आता है, स्टील का सेक्टर प्रॉफिट में नजर आता है, केमिकल का सेक्टर प्रॉफिट में नजर आता है। तो फिर लोग आ जाते हैं जी, और देखें जी ये स्टॉक मार्केट जो है ये तो इसका मईशत से ताल्लुक नहीं है, चूंकि ये तो स्टॉक मार्केट जो है ये सरमायाकारी और ये सारी चीजें आम आदमी को क्या मिलेगा। मुज़म्मिल असलम साहब, आप ही में पिछले हफ्ते ये बात कर रहे थे कि जब इस तरह की इंडिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसमें अगला नंबर अवाम का ही होता है। देखें जब इदारे प्रॉफिट में हैं, क्या हुआ था साल 2 साल पहले, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी इनको लोग ले ऑफ करने पड़े, इनकी शिफ्ट्स जो हैं 3 से 2 पे आ गई, कहीं पर 1 पे आ गई, अब वो भी प्रॉफिट में जाने लग पड़ी हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस पे मैं समझता हूं कि हुकूमत को अप्रिशिएट करना बनता है। जो चीज पॉजिटिव है उसको, उस पर बात भी पॉजिटिवली करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद करने का फायदा नहीं है, और उसकी रीजन भी है। मैं समझता हूं कि ये बात भी हुकूमत की एक कामयाबी है, जो लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है, हकीकत बात तो यह है कि मेरे लिए तस्लीम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था जब ये दादोशुमार रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रोज टीवी स्क्रीनों पे हम देखते हैं, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, कोई ये तो नेगेटिव की बातें हो रही थी। बिल्कुल ये किस तरह ये ले आए, तो खुद हुकूमत के अपने लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। बहरहाल ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है जो कुछ हो रहा है। इस रदीला आपने बात की कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म है तो वो बनता है, वो वैलिड भी होता है और सही भी रहता है। डॉक्टर फर्रुख सलीम ने ज्वाइन की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया है। ये बताइएगा जिस तरह से अभी अदादोशुमार सामने आ रहे हैं, आज स्टॉक मार्केट में जो हमने मुस्बत नताइज देखे हैं, क्या मार्केट पर कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है लोगों का, बिजनेसमैन का, ये क्या वजह क्या है, क्या देख रहे हैं आप? ये मारिया 3 किस्म की मैं समझता हूँ कि मईशत होती है। एक मईशत होती है मईशतदानों की, उसमें मईशतदान बैठ के बहस करते हैं करंट अकाउंट सरप्लस क्या हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हाल है। एक मईशत होती है सियासतदानों की, जो हम देख रहे हैं कि PMLN वाले जो हैं वो अपनी पसंदीदा अदादोशुमार ले आते हैं और दिखाते हैं कि जी हमारा जो पीरियड था वो बहुत बेहतर था। दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अपनी फेवरेट फिगर्स ले आते हैं और वो कहते हैं कि जी बड़ी जबरदस्त मईशत जा रही है। और तीसरी मईशत है जो पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी मईशत है। उनकी मईशत बड़ी ही सिंपल मईशत, वो करंट अकाउंट सरप्लस के इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो रेमिटेंसेस के इर्द गिर्द नहीं घूमती कि कितने पैसे आ गए हैं या कितने रिजर्व्स हो गए हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री के इर्द गिर्द नहीं घूमती कि सीमेंट कितना बिक गया है या कारें कितनी बिक गई हैं।
वो मैं समझता हूँ 3 बड़े इशारे हैं जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत। वो पहला इशारिया है आटे की कीमत, दूसरा इशारिया है चीनी की कीमत और तीसरा इशारिया है बिजली का बिल। ये चौथा आप इशारिया भूल जाए। ये 3 बड़े इशारे हैं और ये मैंने इसलिए आपके सामने रखे कि 80% पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 70 से 80% अपनी आमदन का हिस्सा जो है वो अपनी खुराक पे खर्च कर देती है। तो उनका प्रॉब्लम है महंगाई और उनका प्रॉब्लम है गुर्बत। अब आप अंदाजा कीजिए कि आज से 3 साल पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे वो बताते थे कि 30% पाकिस्तान की आबादी जो है यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब पीटीआई की हुकूमत को मैंने गिने हैं तकरीबन 1000 और कोई 23-24 दिन हो गए। इन 1000 दिनों में जो नए सर्वे अब सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से गिर गई है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जो हैं वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले 1000 दिन जो गुजरे हैं उनमें औसतन 20,000 पाकिस्तानी और रोजाना की बुनियाद पे शराय गुर्बत से गिर रहे थे। अब मुझे ये बताइए कि ये 9 करोड़ पाकिस्तानी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, अगर इनके पास आप या मैं जाएं और उनको ये कहें कि आपको बड़ी मुबारक हो, हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.9 पे आ गया है। उनके पास हम जाएं और उनको ये कहें कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, मुल्क में सीमेंट की सेल्स बड़ी बढ़ गई हैं। उनको हम जाएं उनको कहें कि आपको बड़ी मुबारक हो, पाकिस्तान के बैंकों के मुनाफे बहुत बढ़ गए हैं। तो ये जो हुकूमती दावे हैं, जो मईशत दानों की मईशत है, इसको छोड़ दें। जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत है उसके ऊपर फोकस करें। देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानी ये पूछते हैं कि अगर बैंकों के मुनाफे बढ़ गए हैं, अगर स्टॉक मार्केट चढ़ गई है, तो क्या आटा जो 100% बढ़ गया है पिछले 3 सालों में। अब पाकिस्तान में 70 साल माशी तारीख में आपको कोई भी 3 साल का ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो, जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो, जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। यानी कि आज से 3 साल पहले 10-11 रुपए का एक डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगा। बिल खोल के देखें उसमें 22-23 रुपए का यूनिट आ रहा है। डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगा कि आप किस तरह कंपैरिजन करेंगे जो इंडिया के हवाले से दादोशुमार खास तौर पे आए हैं। ठीक है, ये दादोशुमार अवाम तक, जब अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, उस वक्त तक अवाम को तो नहीं लगेगा ना जी कोई तरक्की हो रही है। लेकिन जो गंदम की कीमत का जो तयन है, ज़ाहिर है किसान जो है वो बज़ाहिर खुश नज़र आता है, जो कहा जाता है, हमारी भी जो बात होती है, लेकिन एक आम आदमी सफ़र भी करता है आटे की कीमत में इजाफे से,